बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये काउंटडाउन की चैप्टर नंबर 8 एरिया एंड पेरीमीटर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। आज हम इसके अंदर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट जो आपकी शेप्स होती हैं उसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये समझ लो कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप के जो आउटर साइड्स हैं उसको प्लस कर दो, उन सब की जो चारों तरफ से लेंथ है वो आप अगर ऐड कर लो तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। और एरिया हमें क्या बताता है? एरिया हमें ये बताता है कि किसी भी शेप ने कितनी स्पेस कवर की हुई, यानी उसके इनसाइड ऑफ द शेप कितनी स्पेस कवर हुई हुई है, ये हमें किससे पता चलता है? एरिया से पता चलता है। तो अगर हम बात करें वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी, तो हम किस शेप की का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं? जो कि एक क्लोज शेप होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये इस तरह की शेप है, तो ये क्या है? ये एक तो शेप नहीं है, पहली बार ये एक एंगल है, तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं करते। हाँ, जो एक क्लोज शेप होगी जिसका हमारे पास एंड टू एंड जॉइन हुआ होगा उसको हम कहते हैं, उसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज शेप का हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो हमारे पास जब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें निकालना है तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके चारों साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी एक साइड एल है तो दूसरी साइड भी एल होगी, तीसरी साइड भी एल होगी, चौथी साइड भी एल होगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या निकलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय एल, यानी आपके पास एक साइड की जो भी लेंथ होगी, एल फॉर लेंथ है, जो भी लेंथ होगी आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। अलबत्ता रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो हमारे पास चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती, यानी जो लेंथ होगी वो ऑपोजिट लेंथ के बराबर होगी, जो ब्रेथ होगी वो ऑपोजिट ब्रेथ के बराबर होगी। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? अब चाहे तो आप ये करें कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करें और उसके बाद जो उसका आंसर आए उसको डबल कर दें, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको ब्रैकेट में रखें, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो सीधा सीधा आपने क्या करना है? एल प्लस बी चारों साइड्स को प्लस करोगे, आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर देखो पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच का मतलब है चारों साइड्स अब आपके पास 8 सेंटीमीटर्स की हैं, तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो 8 4 आर 32 सेंटीमीटर्स। सिर्फ जो भी एक साइड की लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, अलबत्ता रेक्टेंगल के अंदर आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए। तो एक साइड अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर्स की है और दूसरी 5 सेंटीमीटर्स की है, तो 2 + 5 करते हैं अगर हम, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ पता चल जाएगी और दूसरी लेंथ और दूसरी ब्रेथ भी 10 होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और चेक कर लो 5 + 5 10, ठीक है। और सॉरी 2 + 5 7 होता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, सही कर लीजिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपने इन दोनों को प्लस किया, 5 + 2 7 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर 14 सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। अच्छा देखो हमने क्या किया, एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस किया। एक लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स थी, ब्रेथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स थी, 5 और 2 को प्लस किया तो 7 आंसर आया। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 7 आएगा, तो 7 और 7 को प्लस करने के बजाय हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास तब भी वही सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। एक शेप की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उन सबको प्लस करते हैं, सम का मतलब उन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इट्स ट्रू। वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली। सिर्फ जो शेप्स रेक्टेंगुलर होती हैं सिर्फ हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपके पास कोई भी क्लोज फिगर होगी, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो आपके पास ट्रायंगुलर हो, तो आप सबका पेरीमीटर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। If the length and breadth of a rectangle is 13 and 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ अगर आपके पास 13 है और ब्रेथ आपके पास 15 है रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये होता है कि पहली चीज़ का ताल्लुक
पहली लेंथ से है, दूसरी का ताल्लुक दूसरे से है, ठीक है। तो अगर लेंथ 13 है और ब्रेथ 15 है तो उसका पेरीमीटर 28 आएगा। तो 13 को प्लस करते हैं 15 से तो हमारा आंसर क्या आता है 28। अब 28 को हमने डबल भी तो करना है ना, आपने तो सिर्फ एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करके हमें बता दिया कि वो पेरीमीटर है, तो ये बात भी हमारी सही नहीं है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 23 अगर एक स्क्वायर की एक साइड है तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, तो 92 आंसर आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, एक साइड है अगर स्क्वायर की तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर आपको बता रहे हैं देन इट्स ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर, तो उसकी हर साइड कितनी होगी। अब देखो साइड से अगर पेरीमीटर निकालना हो तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर पेरीमीटर से उल्टा हमें साइड पता लगानी हो तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 आंसर आता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू है। अगर इसमें मुश्किल हो रही है तो ये समझ लो कि आपके पास अगर एक स्क्वायर की एक साइड 7 सेंटीमीटर्स की है तो उसकी बाकी तीनों साइड्स भी 7 सेंटीमीटर्स की होंगी, और 7 4 ज़ार 28 होता है, इसका मतलब है ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात भी समझ जाओ, लेकिन यहाँ से कि लेंथ से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, ठीक है। लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज मेजर्ड बाय 4L। 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास पेरीमीटर निकल आएगा। इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर विल बी, ठीक है। लेंथ अगर आपके पास 3 है और ब्रेथ आपके पास 4 है तो पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। जो भी यूनिट आपका लेंथ का होता है वही यूनिट आपके पेरीमीटर का भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्लस कर रहे होते हैं, जब हम एरिया निकालते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर आता है, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि पेरीमीटर का यूनिट भी वही होगा जो आपकी लेंथ का यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने एक थ्रेड से एक स्क्वायर बनाया और वो जो थ्रेड है मेरे पास उसके चारों साइड्स 3 सेंटीमीटर्स की मैंने ले ली, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी कि इस थ्रेड को पूरा ओपन कर दूंगी और स्ट्रेट लाइन में बना दूंगी। तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 दफ़ा 3 3 3 को प्लस करूँगी तो क्या आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो मेरे पास लेंथ थी उनको मैंने ओपन करके एक ही लाइन में लिख दिया और सबको प्लस कर दिया, तो मेरे पास टोटल आंसर 12 सेंटीमीटर्स आ गया। तो हमारे पास पेरीमीटर का वही यूनिट होगा जो हमारे पास गिवन लेंथ्स का यूनिट है, ठीक है। अब हमारे पास एक शेप दी है, इस शेप को कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर, जिसके अंदर एक स्क्वायर हो और एक रेक्टेंगल भी बन रहा हो, 2-3 शेप से मिलकर जो है वो आपके पास कोई फिगर बने तो उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तमाम साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। अब देखो ये वाली साइड आपको बताइए 6 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट में ये वाली जो साइड होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से अब आपने यहाँ पर इसको देखना है। अब उसके बाद जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो इसके पैरेलल में आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबको मार्क करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं आपके पास, ठीक है। एक एक करके सबको प्लस करते जाएंगे। सबसे पहले 6, फिर प्लस 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस 2, ये जो नीचे आते हुए हैं, फिर दोबारा से प्लस 4, फिर प्लस 2, फिर प्लस 6, और फिर ये वाली साइड हमारी कितनी होगी। तो बच्चों ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर मैं इसके पैरेलल में ये लाइंस अगर ड्रॉ करूँ तो गौर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट में ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर इसके ऑपोजिट में। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 + 2 + 2 ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये पूरी साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स की है, तो हमने ये इसको यहाँ पर मज़ीद +6 कर दिया। और अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल 8 साइड्स हमने काउंट की थी और टोटल 8 लेंथ्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम सबको प्लस कर देंगे, तो 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32। इसका मतलब है हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, 32 सेंटीमीटर्स। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं इसका पेरीमीटर मालूम करो। तो पहले इस वाले स्क्वायर का मालूम कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 साइड्स है ना, 10 4s are 40, ठीक है। और उसके बाद ये वाला स्क्वायर है 1 2 3 4, 7 4s are 28, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 68। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं इफ़ लेंथ if L is length and B is breadth of a rectangle then the formula to calculate its perimeter। अभी मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, तो वहाँ पर आप एक लेंथ और एक ब्रेथ को पहले प्लस करते हो और उसके बाद जो भी उसका आंसर आता है उसको डबल कर देते हो, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो, तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आराम से निकल आता है। तो यहाँ पर देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कह रहे हैं कि ये आपको एक ग्रिड दी है, इस ग्रिड के अंदर 3 डिफरेंट शेप्स हैं और हर शेप के अंदर 10 स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीनों के अंदर 10 10 10 आपके पास जो है वो स्क्वायर्स हैं। अब आपसे पार्ट ए में कह रहे हैं कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आउटर बाउंड्रीज आपके पास कितनी हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ए का पेरीमीटर हमारे पास क्या आ रहा है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी की बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। बी का पेरीमीटर हमारे पास 14 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगी तो चाहे सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी हो तो आपका पेरीमीटर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्योंकि आउटर साइड्स को हमने देखना होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सी का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा आया है, दैट इज़ 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास शेप की अरेंजमेंट डिफरेंट है तो चाहे सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी हों तब भी हमारा जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट आएगा। तो विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो ग्रेटेस्ट किसका आया, सी का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो किसका आया, बी का, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर बता देना है। अब उसके बाद कहना है क्वेश्चन नंबर 5 में चलें, अब आपको क्या करना है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेथ अगर आपको दी हुई है तो बस एक दफ़ा एक फॉर्मूला याद कर लो और पेरीमीटर निकालते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल ये फॉर्मूला है, लेंथ को प्लस करते हैं ब्रेथ से। हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर्स, 4 + 3 करेंगे, एक लेंथ और एक ब्रेथ का आपके पास सम आ जाएगा, दैट इज़ 7, ठीक है। अब उसके बाद उसको डबल कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी जो 2 लेंथ और ब्रेथ बची हैं उसका भी आपको पता चल जाएगा, तो 2 7s are 14, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। ये देख भी लो यहाँ पर, ठीक है, कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है, ब्रेथ है वो 3 है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 + 4 + 3 + 4 करोगे आंसर 14 आएगा आपके पास। इसमें कोई मसला ही नहीं है, बाकी भी आपने इसी तरह से करते चले जाना है। और बिल्कुल इसी तरह बाकियों का भी हो जाएगा। 7 + 4 किया 11, 11 को डबल किया 22, 5 + 1 किया 6, 6 को डबल किया 12, 8 + 2 किया 10, 10 को डबल किया 20। तो आपने इसी तरह से अगर आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो बस आपने उन दोनों को प्लस करके डबल कर देना है, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी जगह पर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के अंदर कुछ भी नहीं करना, जो भी लेंथ दी हुई है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 साइड्स होती हैं तो उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद द फॉलोइंग साइड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 30 आपके पास सेंटीमीटर है तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, लेंथ = 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, P = 4 × 30,
ठीक है, 4 3 ज़ार 12, क्या आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये 21 है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 सेंटीमीटर। 106 है तो 6 4 ज़ार 24, 4 1 ज़ार 4, ठीक है, तो 424 सेंटीमीटर्स। 35 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 5 4 ज़ार 20, ठीक है, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 14, 140 सेंटीमीटर्स। सिंपल हो गया। बस आपने इसको कॉपी में नीट वर्क करना है, ठीक है, फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल, आपने यहाँ पे बताया लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एल, एल की जगह पर हम रखेंगे 30 या जो भी लेंथ गिवन होगी और हम अपना पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब शेप्स का तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखेंगे कितनी साइड्स हैं, सब साइड्स को प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4। ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखो तो ये दोनों आपके पास पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर होगी, तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं आपके पास, सबको प्लस कर लो तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 2 34। क्या आंसर आ रहा है 34 सेंटीमीटर्स। सिंपल, ठीक है। इसी तरह से इसकी साइड्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं, 2 प्लस, अच्छा ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये कैसे पता लगाएं बच्चों, तो अब गौर से देखो यहाँ पर, आप बच्चों गौर से देखो यहाँ पर, ये अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाती हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में अगर आप गौर से देखो तो ये भी आपके पास दोनों लेंथ बराबर हैं, ये और ये लाइन, ठीक है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट में ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये लाइन भी बिल्कुल बराबर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और नीचे हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 माइनस 2 कितना होगा 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आप जो डॉटेड लाइन बना लो तो ये 2 सेंटीमीटर्स है आपके पास, और ये बिल्कुल बराबर है, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 3 सेंटीमीटर्स होगा। तो अब देखो हम कैसे प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 7 36, तो ये आपके पास 36 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हमसे कह रहे हैं नंबर 1 में अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 18 मीटर्स लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है लेंथ बता रहे हैं आपको, एंड 9 मीटर्स वाइड, वाइड का मतलब है विथ, यानी आपको ब्रेथ बता रहे हैं, ब्रेथ और विथ एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। लेंथ मीन्स लंबाई, विथ या ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, ठीक है। और इट्स पेरीमीटर, इसका मतलब है वो रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे 18 प्लस 9 27 आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे 54 मीटर्स आपका फाइनल आंसर होगा। बस इसको देख लो कि आपने इसको लिखना कैसे। सबसे पहले आपने डेटा लिखना है, लेंथ बतानी है, विथ बतानी है, ठीक है, और उसके बाद पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने उसका फॉर्मूला लिखना है, लेंथ की जगह पर लेंथ, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 12 मीटर्स। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये 12 सेंटीमीटर बाय 12 मीटर्स ही होना चाहिए, सेंटीमीटर्स होना चाहिए था, या दोनों मीटर्स होते, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर्स कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर से सेंटीमीटर के अंदर तो ये आपके पास बनेगा 1200 सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, साइड्स, ठीक है। एक आपके पास लेंथ बता रहे हैं आपको 8 सेंटीमीटर की, ब्रेथ बता रहे हैं आपको 12, और इट्स पेरीमीटर, तो आप क्या करोगे
एल की जगह पर 8 रखोगे, बी की जगह पर 12 रखोगे। सेम उसी तरह से आपने करना है जैसे कि भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इन दोनों को प्लस करोगे 20 आंसर आएगा, 20 को डबल करोगे, पेरीमीटर आपके पास 40 सेंटीमीटर्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपके पास है एक स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड। तो अब आपको याद रखो जब स्क्वायर की बात होगी एक ही साइड आपको बताई जाएगी, आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 100 मीटर्स है, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा 400 मीटर्स। अपनी वर्किंग्स कैसे शो करोगे, लेंथ ऑफ अ साइड आपको बताइए, पेरीमीटर आपसे पूछा है तो 4 को मल्टीप्लाई करनी है लेंथ से और आपके पास यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी बता दो तो और अच्छी बात है, 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हो एल के साथ। ठीक है, तो इससे क्या है टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को सब पता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वांट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हिज फील्ड मेजरिंग 35 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। दो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी हुई हैं, तो समझ जाना है कि ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर। तो इसके अंदर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। इसका आंसर फाइंड आउट करके आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।